दोस्तों, मोदी जी अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एलन मस्क से मुलाकात की है, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। अब जाहिर है, देखिए, बड़े बड़े जितने भी तथाकथित मीडिया चैनल्स के पत्रकार हैं या मीडिया चैनल्स हैं, उनको तो यहीं से मसाला मिल गया है। इसीलिए दोस्तों, ट्विटर से लेकर चैनल्स तक पर मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि मोदी जी पहुंच गए हैं, अब ये होगा, अब वो होगा। जो बाइडेन उनके फ़ैन हो गए हैं, एलन मस्क फ़ैन हो गए हैं। मगर ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि 70 से ज़्यादा सेनेटर्स यानी सांसदों ने, कांग्रेस सांसदों ने साथ ही जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी जी से भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बात की जाए, उनसे सवाल पूछे जाएं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भारत में क्यों हो रहा है। इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा गया है दोस्तों, साथ ही तमाम सांसदगण कैसे मोदी जी का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। इस वक्त हर तरफ एक चर्चा जोरों पर है कि मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं। अब वहां पहुंचे हैं तो जाहिर है, देखिए, एक टास्क तो मिल ही गया तमाम चैनल्स को। तो मोदी जी अभी अमेरिका पहुंचे, ज़्यादा वक्त उनको हुआ भी नहीं है दोस्तों। 24 तारीख तक अमेरिका में मोदी जी रहने वाले हैं। उनके वहां पहुंचते ही विरोध की आवाज़ें सुनने को मिल रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस बात को समझिए, क्योंकि एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, इन्होंने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार ये कहते हुए किया है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन किया, पत्रकारों, मानवाधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया है, इसीलिए मैं उनके संबोधन में शामिल नहीं होंगे। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका की संसद में एक सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा और उस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे, जिसमें सभी के सभी सांसद शामिल होंगे। तो उस पूरे संबोधन से खुद को अलग कर लिया है इल्हान उमर ने, जो कि सांसद हैं। इसी के साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि भारी तादाद में अमेरिका में रहने वाले भारतीय हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर दोस्तों व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस आपको मालूम होगा, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, उसके बाहर। ये खबर अल जजीरा ने छापी है, जिसने इस खबर में क्या लिखा है वो ध्यान से सुनिए। लिखा है, सेव इंडिया फ्रॉम फेसिज्म, इस तरीके के नारे व्हाइट हाउस के बाहर लगे हैं और मोदी जी का जो विरोध है वो हो रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, मुसलमानों के साथ साथ बाकी के जितने अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों का दमन, नए कृषि कानून लाना, कश्मीर को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है उस पर किसी तरीके का भारत सरकार का कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं है। इन सब का विरोध अमेरिकी राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा है दोस्तों। वहीं इसके अलावा जिन 70 से ज़्यादा सीनेटर्स की चिट्ठी का जिक्र मैंने शुरुआत में किया है, वो पूरा मामला क्या है, वो पूरी खबर क्या है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से लेकर अभी एंड तक सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ विरोध हो रहा है, कैसे विरोध हो रहा है। तो ये उन तमाम खबरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिखी है दोस्तों चिट्ठी और इसमें साफ सीधे तौर पर कहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो घटती जा रही है, सहिष्णुता बढ़ रही है, सोसाइटी मेंबर्स, पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, मीडिया की स्वतंत्रता और इंटरनेट एक्सेस पर प्रतिबंध बढ़ते चले गए हैं। कई सारी स्वतंत्र और विश्वसनीय रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई है। इस चिट्ठी में आगे महात्मा गांधी जी का जिक्र किया गया है। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका हवाला दिया गया है। इनके लिए कहा गया है कि दोनों को ही भारत और अमेरिका में बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और इसी की वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो इतने ज़्यादा मधुर हैं। इन सांसदों का आगे ये भी कहना है कि हम भारत के किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर वो 70 सांसद ये ऐसा करेंगे तो भारत में बीजेपी यही कहेगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, वो कहते हैं कि ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन ज़रूरी सिद्धांतों का समर्थन ज़रूर करते हैं जो अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। अगर अमेरिका की पॉलिसी है कि हम मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। इसके अलावा मोदी जी के दौरे के दौरान ही BBC की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जानी है दोस्तों, इसकी भी खबर सामने आ रही है। इसमें पत्रकारों को बुलाया गया है, विश्लेषकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है। ये स्क्रीनिंग वॉशिंगटन में होगी।
तो कायदे से विरोध की आवाज़ अमेरिका में बहुत बुलंद है मोदी जी के खिलाफ, लेकिन फिर भी तमाम गोदी मीडिया कही जाने वाली मीडिया के पत्रकार, तमाम जितने भी जिनके ऊपर चरण वंदना का आरोप लगता है, ये खुद से एलन मस्क ने तारीफ़ की है मोदी जी की। मोदी जी को अपना कहीं ना कहीं ये बात कह दिया है कि मोदी जी के फ़ैन है एलन मस्क। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये तमाम पत्रकार बैठ गए हैं। अब उनमें जो नाम है वो अमीश देवगन का भी नाम है दोस्तों। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट जो है इन्होंने किया है, और इस लंबे चौड़े ट्वीट में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि वो भी तारीफ़ करते हैं मोदी जी की, वो भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग जो हैं वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक PR बताते हैं। तो ये जितने पत्रकार हैं इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन इनके मुंह से ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है कि विरोध किस कदर हो रहा है और ये विरोध करने वाले लोग हैं कौन। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी और देश में जाते हैं और उनका इस कदर विरोध होता है, तो क्या भारत की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि विरोध किस वजह से हो रहा है और विरोध कौन कर रहा है? हमारे देश की मीडिया का तो यही काम है ना, खबरें दिखाना, सही खबरें दिखाना। हालांकि उम्मीद तो बहुत पहले देश की जनता हार चुकी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण रहती है कि चलिए अब नहीं तो तब सही, बाद में दिखाएंगे, खबर तो दिखाएंगे कम से कम, लेकिन खबरें दूर दूर तक कहीं नहीं है दोस्तों। फिलहाल हमने जो आपको बताया है, एक एक चीज़, एक एक सबूत दिखाया है। अब इन तमाम सबूतों पर, इन तमाम खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।